और सबसे पहले एक्सरे रिपोर्ट की तरफ रुख करूं। आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं दर्शकों जो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि बुलेटिन में आगे बढ़े उससे पहले आज आपको ऐसी तस्वीर दिखाना जरूरी है। आप शेयर उठेंगे इस तस्वीर को देखकर दर्शकों, और आपके जहन में कई सवाल कौंधने लगेंगे, लेकिन मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं। उससे पहले आपको आगाह कर देना चाहता हूं, सावधान कर देना चाहता हूं कि कमजोर दिल वाले इस तस्वीर को ना देखें, थोड़ा संभल कर देखें अगर देखना है, क्योंकि ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के बिदापुर इलाके की। द्वारका के इस इलाके में एक युवक पर बीच सड़क पर चाकुओं से इतने वार किए जाते हैं कि वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। आम दिनों में आम समय की तरह ये युवक सड़क से गुजर रहा था, आप देखिए तभी कुछ मास्क पहने लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। बड़ी बात यह कि ये लोग पूरे प्लान्ड तरह से उस पर हमला करते हैं, और मेरी इस बात को समझने के लिए आपको घड़ी की सुई पर नजर गड़ानी होगी, क्योंकि वीडियो 9:44 का है दर्शकों। यह वक्त होता है जब अमूमन लोग अपने घरों के अंदर होते हैं, कोई डिनर कर रहा होता है, कोई सोने की तैयारी कर रहा होता है, यानी सड़कों पर भीड़ कम होती है, हलचल ज्यादा नहीं होती। यही कारण था कि इन आरोपियों ने ऐसे वक्त को चुना जब युवक पर हमला करना आसान था। ये सभी मुंह पर मास्क लगाकर आए थे। ये लोग दो अलग अलग ग्रुप बनाकर आए थे। पहले ग्रुप में 4 से 5 लोग वहां से गुजरते हैं, उसके बाद बाकी लोग युवक पर 12 बार चाकू से हमला करते हैं। अचानक वहां पर हड़कंप मच जाता है, क्योंकि युवक पर लगातार चाकू से कई वार होते हैं। आरोपियों की तलाश की जा रही है दर्शकों। बताया जा रहा है कि आपसी झगड़े में युवक की जान पर बनाई। गनीमत यह रही कि समय रहते कुछ लोग पहुंचे और उसे अस्पताल ले जाए। आरोपी वहां से फरार हो गए। जख्मी हालत में युवक अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो यह तस्वीर आपने देख ली, सावधान करना जरूरी था। लेकिन आज की हमारी एक्स्ट्रा रिपोर्ट का वक्त हो गया है। पहली खबर आपको बताने वाले। पहली खबर कौन सी है? राजधानी में 21 कदम पे लुटेरे, यानी कहीं राजधानी में हमला हो रहा है तो कहीं लूट की तैयारी की जा रही है। और आप संभल कर चलें दर्शकों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हर 21 कदम पर लुटेरे, और आपके लिए ऐसी खबर है जो आपके लाखों करोड़ों रुपए बचा सकती है। देश के कोने कोने में मौजूद हर शख्स को यह खबर देखनी चाहिए दर्शकों। और दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग खासकर सावधान हो जाए। यहां घूमने के लिए आने जाने वाले लोग भी सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके साथ कुछ भी ऐसा हो सकता है कि कुछ सेकंड्स में कह रहा हूं दर्शकों, आपकी जेब खाली हो जाए, सब कुछ खाली हो जाए। और आज मेरे लिए आपको आगाह करना जरूरी है, क्योंकि यहां हर 21 कदम पर लुटेरे खड़े हुए हैं। अगर आप 21 कदम आगे बढ़े या पीछे गए 21 कदम, तो आपका खेल खत्म। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कह रहा हूं आपको समझा देता हूं। समझ लीजिए ध्यान से। चाहे आप वर्किंग वुमेन हो या फिर होम मेकर, आपको अपने झांसे में लेने के लिए ऐसे खेल रचे जाएंगे कि आप अपने सारे जेवरात उतारकर सामने जो शख्स खड़ा हुआ है उसे दे दें। आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, आप अंधविश्वास की चपेट में आ चुकी होंगी। और अंधविश्वास आपको इस कदर जकड़ लेगा अपने अंदर कि आपकी आंखें सही और गलत में पहचान ही नहीं कर पाएंगी। आप शक्ति खो देंगे। ऐसा ही कुछ हो रहा है दिल्ली से सटे नोएडा में दर्शकों। एक नहीं, दो नहीं, कई महिलाओं के साथ लुटेरे आते हैं। तंत्र मंत्र का खेल शुरू हो जाता है और महिलाओं को सम्मोहित करते हैं और उनसे लाखों रुपए ठग लिए जाते हैं। लेकिन आप सोचिए, सावधान तो हमने कर दिया है, लेकिन देखिए कैसे ये महिलाओं को बेवकूफ बना रहे हैं, बरगला रहे हैं, अपने झांसे में ले रहे हैं। इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिएगा। अंधविश्वास की पट्टी बांधकर भोली भाली महिलाओं को निशाना बनाया जाता है।
घर से सब्जी, दूध या कोई सामान लेने निकली महिलाएं खासकर इस गिरोह के टारगेट पर रहती हैं। महिलाओं को बहलाता फुसलाता है ये गिरोह, उन्हें अपनी बातों में उलझाता है और फिर शुरू होता है ठगी का खेल। महिलाएं ऐसे ही लोगों के काले कारनामों में फंस जाती हैं और अपनी कीमती चीजें उतार कर इन आरोपियों के हवाले कर देती हैं। ऐसी कई वारदातें सामने आने के बाद नोएडा पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की और आरोपी से वो जादू टोना करने के लिए कहा जिसके जरिए वो महिलाओं को अपने झांसे में लेते थे। आरोपी ने इसके लिए एक कागज मांगा और शुरू कर दिया अपना खेल। ऐसे बोलते कि देखो हम भगाते तुम्हारे घर की परेशानी दिखाएं जो तुम्हारे घर में लगी। महिलाओं की दुखती रग का पता लगाने के बाद आरोपी अपना जाल फेंकते थे। इसके लिए पड़ती थी पानी की जरूरत। इतना हल्का सा पानी या धूप डाल दो। इधर कागज में आग लगी, उधर महिला को विश्वास हुआ। महिला के भरोसे में आते ही ठगी का स्टेप 1 आगे बढ़ जाता है। बोल देते हैं कि भाई नजर लगने वाली चीजें वो उतार लो, सोने चांदी जो होता है वो उतार लो। कई हर कोई महिला नहीं उतारती, जो डरी हुई रहती है वो उतार लेते हैं सर जी। इसके आगे आरोपियों की चुनौती होती थी कि वो जेवरात को वहां से लेकर रफू चक्कर हो जाए। इसके लिए भी पूरा प्लान तैयार होता है। फिर इतना कह देते हैं कि ये पकड़ो, ये जो आग लगाई है, ये कागज वहाँ फेंक के आते हैं सर जी। कितने कदम बाद कदम नहीं, वैसे कुछ भी बता देते हैं अंदाजा कि भाई ये पेड़ है। 21 कदम। महिलाओं की आंख पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी, वो मुड़ी तो ठग लिए उससे लाखों रुपए। कुछ सेकंड में कागज में आग लगती है, आपने देखा दर्शकों, और यही वो सेकंड रहते हैं जब महिलाओं के साथ लूट हो जाती है। लेकिन कैसे ये महिलाओं को फुसलाते हैं, आज 2 केस हमारे सामने आए। केस 1 समझिए। सड़क पर घूम रही अकेली महिला इनके टारगेट पर होती है। आरोपी खुद को भगवान हनुमान और मां काली का भक्त बताते हैं। अजमेर वाले ख्वाजा का भी भक्त होने का दावा करते हैं और समस्याओं के समाधान का झूठा झांसा आपको देते हैं। महिलाओं को जादू दिखाते हैं और फिर सम्मोहित कर लेते हैं। गिरोह के दूसरे सदस्य भी इसमें उनके साथ शामिल होते हैं। महिलाओं को समस्या का कारण उसके जेवर बताते, ज्वेलरी बताई जाती है। आरोपियों की बातों में आकर महिलाएं क्या करती हैं? अपनी ज्वेलरी और जेवर उतार देती हैं। फिर शुरू होता है केस 2। समझ लीजिए कैसे। महिला के हाथ पर पेड़ का एक पत्ता रखते हैं आरोपी। पेड़ के पत्ते पर सोडियम डालकर उस पर थूकते हैं, जो मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं। सोडियम डालने की जानकारी महिला को नहीं होती थी। सोडियम पर पानी डालकर उसमें चंद मिनटों में, सेकंड्स में आग लगाई और आग लगते ही महिला आरोपी पर विश्वास कर लेती, ठगों पर विश्वास करती। पत्ते के राख हो जाने पर, कागज की राख हो जाने पर महिला को देते। महिला से बिना पीछे देखे 21 कदम आगे जाने के लिए कहते। पेड़ पर पत्ता रखकर 21 कदम वापस आने के लिए कहते थे और मौके का फायदा उठाकर इसी 21 कदम के दौरान भाग जाते। पूछताछ में आरोपियों ने ऐसी 3 वारदात स्वीकार की है दर्शकों, और पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 135 से आरोपियों को पकड़ा है। सोचिए आप, दिल्ली से सटे इलाके में। लेकिन कैसे 21 कदम आगे 21 कदम पीछे और सब कुछ लुट गया। कई सारी वारदात हुई है। पुलिस क्या कह रही है, सुनिए जरा। कोई धर्मभीरू महिला है जो इनके शिकार जाल में आ जाती है, उसको ही फंसा लेते हैं। ये रास्ते में रोक करके उससे ऐसी बातें करते हैं और ऐसी कॉमन समस्याएं जो हर एक फैमिली में होती हैं, हर एक व्यक्ति के साथ होती हैं। और फिर ये अपने को चमत्कारी साबित करने के लिए सोडियम रखते हैं। आप जानते हैं कि सोडियम जैसे ही नमी पकड़ता है तो तुरंत आग लग जाती है। फिर उसमें थोड़ा सा पानी छिड़कते थे सोडियम रख करके, जिससे आग लग जाती थी। तो महिला को विश्वास हो जाता था कि ये बहुत ही चमत्कारी है। ये गहने वगैरह उतरवा लेते थे, अपने पास रख लेते थे। फिर एक पत्ता जिसमें आग जलाते थे या कोई कागज जो जलाते थे, उसको कहते थे कि आप 21 कदम 50 कदम जितना भी उतनी दूर जाइए और इसे फेंक आइए, लेकिन जाते समय पीछे लौट के नहीं देखना है। जैसे ही महिला वो कागज उठा करके या पत्थर उठा के आगे जाती थी, तब तक कि उसका सारा सामान लेके चंपत हो जाते थे। अभी तक इन्होंने हमारे यहाँ 3 महिलाओं को ठगा था, जिसके पूरी रिकवरी हुई है। दर्शकों, आपको सावधान रहना है, किसी की बातों में नहीं आना है।
और हमारा काम है आपको सावधान करने का, इसलिए हमने आपको दिखाया है। इनसे सावधान रहिएगा।